गुड मॉर्निंग ट्रेडर। आज का डेट है 21 अगस्त 2024। आज इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि मैंने एक प्रॉपर एक सेटअप को डिटेल में बात किया है। पूरा जितना मैं कर सकता था उस हिसाब से मैंने डिटेल में बात किया है, उस सेटअप को समझाने की कोशिश किया। और ना सिर्फ समझाने की कोशिश किया बल्कि सेम सेटअप को मैंने आज लाइव मार्केट में ट्रेड भी लिया हूँ। तो आप देख सकते हैं, आगे आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से मैंने ट्रेड लिया और क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना पड़ता है जब आप एक ट्रेड में होते हो। तो और हाँ, मोहित भाई का सवाल था कि भैया एफआईबी में 0.3 का लेवल भी है 5 मिनट टाइम फ्रेम पर, 0.3 का लेवल पर ग्रीन कैंडल भी नहीं है, तो वहां बाई क्यों नहीं करा आपने? तो उनका बेसिकली वो ये कहना चाहते हैं कि कल जो मैंने ट्रेड लिया था ना, मैंने क्या किया था, दिन का यानी इस दिन का, टुडे यानी कल का दिन का बॉडी लेवल पे लो लिया था और हाई लिया था। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट दो लेवल आ रहा था, 0.3 और 0.5। तो मैंने जो बाइंग किया था मैं 0.5 पे बाई किया था। 0.5 पे बाई किया, उसके बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके मैं निकल गया था। तो उनका कहना ये था कि 0.5 पे तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल था, तो आपने इस ग्रीन कैंडल पे क्यों नहीं ऑर्डर प्लेस किया, आप 0.5 तक क्यों वेट किया? तो उससे पहले मैं आपको इसका तो आंसर दे रहा हूँ, उससे पहले मैं पहले दिखा देता हूँ सेटअप क्या है और किस तरह से हम लोग इस सेटअप पे काम करते हैं। अब ले लेते हैं, लेट्स से कि यहाँ से मार्केट इस लेवल तक गया। अब कितना गया वो तो नहीं पता, लेकिन चार्ट में तो दिखेगा ना, इस पॉइंट से यहाँ तक गया। अब यहाँ जब यहाँ से इस लेवल तक गया तो एक मार्केट ने फॉर्मेशन क्या किया, ये हो गया लो, और ऊपर का ये लेवल को हम लोग मान लेते हैं हाई। ठीक है। अब यहाँ से मार्केट, बेसिक नेचर क्या होता है मार्केट का, जब भी एक रैली देगा या बायर का मोमेंटम देगा तो यहाँ पे मार्केट चाहेगा एक पुल बैक लेने के लिए, यानी डाउन साइड का पुल बैक बोलो आप या फिर रिट्रेसमेंट बोलो, यहाँ से नीचे आने का। अब वो रिट्रेसमेंट 0.3 पे भी हो सकता है या 0.5 पे भी हो सकता है। कई बार मार्केट 0.3 से ही ऊपर चला जाता है, कई बार मार्केट 0.5 पे आने के बाद ऊपर जाता है। तो हम लोगों को दोनों पर नजर रखना पड़ेगा, या 0.3 से ऊपर जा रहा है या 0.5 से ऊपर जा रहा है। अगर हम लोग फिबोनाची यूज करते, सिंपली लो ले लेते हैं और हाई ले लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एक 0.3 है, एक 0.5 है। कल वाला केस में क्या हुआ था कि 0.5 से मार्केट ऊपर गया था, 0.3 से नहीं गया था। बहुत बार ये भी होगा कि 0.3 से ऊपर चला जाएगा। अब कौन सा लेवल से ऊपर जाएगा ये श्योरिटी नहीं रहता है, वो आपको नजर देखना पड़ेगा कि 0.3 पे रुक रहा है मार्केट या 0.5 पे रुक रहा है। और भी कई सारा कंडीशन होता है जिसके बेस पे ही आप ट्रेड ले पाओगे। डायरेक्टली 0.3 पे आ गया अब बाई कर लिए, डायरेक्टली 0.5 पे आ गया बाई कर लिए, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। पहले मैं मार्क कर लेता हूँ, 0.3 का एक लेवल है और 0.5 का एक लेवल है। अब हम लोग देख, और यहाँ पे एक क्वेश्चन और है कि हम लोग बाइंग के बारे में ही क्यों सोचेंगे? क्यों? इसलिए सोचेंगे बाइंग के बारे में, जब क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है इस लेवल से लो से हाई तक जब मार्केट गया है तो बायर स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हम लोग ट्राई करेंगे कि इस, जब बायर्स दिख रहा है, इतना स्ट्रॉन्ग बायर्स है, तो मार्केट में बाइंग करने के बारे में ज्यादा ध्यान देंगे, ताकि एक्यूरेसी मेंटेन रहे, एक्यूरेसी थोड़ा बढ़ जाए। अब डायरेक्टली जब 0.5 पे आ गया तो यहाँ पे सेफ एंट्री क्या होता है, 0.3 पे आपका रिक्सी एंट्री हो जाएगा। रिक्सी एंट्री क्यों होगा मैं बता रहा हूँ। अगर मैं मान लेते हैं मैं 0.3 पे बाई कर लेता हूँ, करेक्ट, तो स्टॉप लॉस कितना रखना पड़ेगा, कम से कम हम लोग का जो स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा वो 0.5 के नीचे रखना पड़ेगा, और टारगेट जो होगा वो हाई के आसपास में रखना पड़ेगा। तो अगर मैं, अब देखो, अगर मैं 0.3 पे एंट्री लेता हूँ और मैं 0.5 से तो थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ेगा टारगेट, तो आरआर रेशियो देखो कितना गंदा हो रहा है, 1:1 भी नहीं मिल पा रहा है। और वही चीज अगर मैं 0.5 पे बाइंग करता हूँ, करेक्ट, 0.5 पे बाइंग करता हूँ तो स्टॉप लॉस छोटा हो रहा है और टारगेट थोड़ा ठीक ठाक मिल रहा है, मतलब एटलीस्ट 1:1 तो मिल ही रहा है। तो बेटर कौन सा है अगर बाइंग करने के बारे में सोचे तो बेटर है 0.5 पे बाई करें। लेकिन हाँ, बहुत बार मार्केट होगा कि मार्केट 0.5 पे आएगा ही नहीं, तो उस टाइम पे आपको अफसोस नहीं करना है कि पॉइंट काश मैंने 0.3 पे ले लिया होता है, नहीं। या फिर एक और जो नॉर्मली मैं करता हूँ, अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ 0.3 से मार्केट ऊपर चला जाएगा, कुछ भी हो सकता है 0.3 पर ऐसा साइकोलॉजी को कोई लेवल हो, 24,500 वाला लेवल हो, तो चांसेस हाई हो जाता है कि मार्केट 0.3 से ऊपर चला जाए।
तो उस केस में मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं कुछ क्वांटिटी 0.3 पे ऐड कर दूँ। वैसे तो मैं अभी एक ही लॉट में काम कर रहा हूँ, 0.3 पे ऐड कर सकता हूँ। और हो सकता है क्योंकि मुझे स्टॉप लॉस मुझे पता है, स्टॉप लॉस मैं 0.3 के नीचे ही देने वाला हूँ। इस लेवल पे अगर मैं 0.3 पे एंट्री लेता हूँ ना, तो स्टॉप लॉस मुझे मैं 0.5 पे या 10-20 पॉइंट में नहीं दे सकता स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस मुझे 0.3 का थोड़ा बहुत नीचे ही देना पड़ेगा। तो कुछ क्वांटिटी मैं 0.3 पे ऐड कर सकता हूँ। इन केस अगर मार्केट 0.5 पे आता है तो कुछ क्वांटिटी यहाँ पे भी ऐड कर सकता हूँ। और टारगेट हमारा वही रहेगा, हाई के आसपास का। थोड़ा सा नीचे रखो आप, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये इसीलिए मैंने 0.3 पे बाइंग नहीं किया था। और एक बात कि अब कैसे पता चलेगा कि मेरा जो ये ट्रेड है वो सही है कि नहीं है। तो उससे पहले आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि मार्केट में कुछ कुछ चीज़ है जो ऑटोमेटिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। पहला चीज़ क्या है कि एक तो साइकोलॉजिकल लेवल, जो भी राउंड ऑफ नंबर रहता है वो PSY लेवल हम लोग बोलते हैं उसको। PS इधर तो नहीं आ पाएगा, टेक्स्ट में लिखते हैं PSY लेवल। जो भी राउंड ऑफ नंबर होता है, जैसे कि ये निफ्टी का चार्ट है तो 24,500 हो गया, 24,000 हो गया। और ये सब लेवल जो होता है वो साइकोलॉजिकल लेवल रहता है, तो वो अपने आप में ही एक सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस है। लेट्स सी कि 0.5 के आसपास में कहीं पे मार्केट कहीं पे यहाँ पे करीब 24,500 का लेवल है। तो ये ट्रेड अगर मैं 0.5 पे अगर लूंगा ना, ये ट्रेड का एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि एक तो 0.5 है, दूसरा यहाँ पे क्या है, साइकोलॉजिकल लेवल है। और अगर इन केस अगर साइकोलॉजिकल लेवल नहीं है, तो अगर प्रीवियस डे का, मैं यही भी बोल रहा हूँ कि इस जगह पे अगर प्रीवियस डे का, अगर प्रीवियस डे का क्लोजिंग है तो भी मैं 0.5 पे एक्यूरेसी मेरा बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ सब आपको देखना पड़ेगा कि उसके बाद ही आप ट्रेड ले सकते हो। हाँ, अगर आप यहाँ पे, क्योंकि मैं तो ये रेंज बहुत छोटा मैंने ड्रॉ किया ना, कितना का रेंज है, करीब 60-70 पॉइंट का रेंज है। मतलब जो रैली दिया है वो 60-70 पॉइंट का ही मैंने अभी तक मान के चला है। इन केस अब बात करते हैं, मार्केट ने थोड़ा बड़ा दे दिया, बड़ा रेंज बनाया है, रेंज नहीं बोलेंगे, रैली बड़ा दिया है। अब एक ले लेते हैं यहाँ पे ये। अब मान लेते हैं ये वाला इतना बड़ा रैली दे दिया और मेरे से मिस हो गया, मैंने इस बीच में कहीं पे बाइंग नहीं किया है। तो ये कितना पॉइंट का रैली है, ये देखो आप 72 पॉइंट का रैली है। तो इस 72 पॉइंट का रैली है, तो अगर मैं 0.3 पे भी बाई करता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। अगर मैं 0.3 पे बाई कर लेता हूँ, 0.5 के नीचे अगर मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ, तो मैक्सिमम मेरा स्टॉप लॉस कितना मिल रहा है यहाँ पे, 25-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है। तो अगर 25-30 का पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है तो मैं 0.3 पे भी बाई कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि स्टॉप लॉस बड़ा नहीं बन रहा है। मेरा स्टॉप लॉस 0.3 के नीचे आ रहा है तो मैं ट्राई कर सकता हूँ, मैं बाई कर सकता हूँ 0.3 का लेवल पे। अब इस केस में देखते हैं, क्योंकि इसका जो रैली दिया है मार्केट ने, ये नहीं पता ना कितना रैली देगा। रैली मतलब कितना मोमेंटम का डायरेक्शनल मूव देगा, वो चीज़ में नहीं पता ना, वो तो फॉर्म होने के बाद ही पता चलेगा। अब इस केस में देखते हैं कि इतना बड़ा गया है। अब आप बताओ, जब अगर मार्केट लेट से कि हाई लगा के नीचे आना स्टार्ट किया, 0.3 पे आया, और अब वो 0.5 तक आएगा कि नहीं आएगा वो तो बात का बात है। अभी आप देखो क्या 0.3 पे क्या मैं बाई कर सकता हूँ? मेरा आंसर है नहीं। क्यों नहीं बाई कर सकता हूँ? भले ही मार्केट 0.3 से ऊपर चला जाएगा, पर मैं 0.3 पे बाई नहीं करूंगा। उसका रीजन, सबसे बड़ा रीजन क्या है कि भाई मेरा स्टॉप लॉस जो हो रहा है वो 0.5 के नीचे मुझे देना पड़ेगा, जो कि काफी बड़ा स्टॉप लॉस हो रहा है। तो मुझे तो या तो वेट करना पड़ेगा कि एटलीस्ट मार्केट 0.3 से नहीं 0.5 तक आए, 0.5 तक आए, ताकि मेरा स्टॉप लॉस जो हो वो छोटा रहे, मेरा स्टॉप लॉस जो हो छोटा रहे। हाँ, अगर 0.5 पे नहीं आता है, डायरेक्टली 0.3 से चला जाता है, 0.3 से ही ऊपर चला जाता है, तो फिर उस केस में मैं अफसोस भी नहीं करूंगा कि काश मैंने 0.3 पे बाई कर लिया होता है, मैं इंतजार करते रह गया, 0.5 तक मार्केट आया ही नहीं। तो उस केस में अफसोस नहीं करना है कि ठीक है 0.5 तक नहीं आया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अगर आएगा 0.3 0.5 पे तो बाई करेंगे। तो सबसे पहले तो यही देखना पड़ता है कि मेरा स्टॉप लॉस प्रॉपर आ रहा है कि नहीं। स्टॉप लॉस आ रहा है तो ठीक है, मैं ले लूंगा, 0.3 पे भी ले लूंगा। लेकिन स्टॉप लॉस बड़ा आ रहा है तो मुझे वेट करना ही पड़ेगा जब तक 0.5 तक ना आ जाए। और इन केस अगर नहीं आता है, मिस हो जाता है ट्रेड, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब आएगा 0.5 पे तब मैं बाई कर लूंगा। और मैं इसीलिए आज वेट किया कि इसी सेटअप पे मैं एक ट्रेड लेके दिखाऊं कि हाँ किस तरह से ट्रेड लेते हैं और वहाँ पे क्या क्या देखना पड़ता है अगर आप ट्रेड ले रहे हो इस सेटअप पे। तो
तो मुझे बाइंग का तो सेटअप नहीं मिला, लेकिन सिमिलरली सेलिंग का मिला। इसी को आप रिवर्स कर सकते हो, ये इसी सेटअप को रिवर्स कर सकते हैं। इन केस मैं बता दे रहा हूँ कि अब यहाँ से लो से हाई गया ना, तो हो सकता है मार्केट एक शार्प फॉल आए, एक शार्प फॉल आया, मार्केट यहाँ पे रुके, तो ये हो गया हाई मान लेंगे। एक शार्प एक बाइंग में भी कर सकते हैं, सेलिंग में भी कर सकते हैं, किसी भी स्टॉक पे कर सकते हो आप। जो भी आपको प्राइस एक्शन का यही तो अच्छा है कि आप बैंक निफ्टी में करो, निफ्टी में करो, अगर आपको प्राइस एक्शन ढंग से आता है, थोड़ा बहुत भी समझ में आता है ना, तो आप स्टॉक पे भी काम कर सकते हो, कहीं पे भी काम कर सकते हो। अब ये तो बाइंग का हो गया, इस टाइम पे बाइंग का था, मैं लिख देता हूँ बाइंग। अब थोड़ा सा इसी सेटअप को रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स मतलब अब सेलिंग की तरफ से, सेलिंग का हिसाब से देखते हैं। अब सेलिंग में क्या हुआ है कि मार्केट एक सर्टेन लेवल से ऊपर से नीचे तक फॉल किया है, करेक्ट। अब यहाँ पे एक ये हाई है, नीचे का लो रहेगा। इस केस में हम लोग लो टू हाई मार्क कर रहे थे। अगर मार्केट फॉल कर रहा है शार्प, या बस याद रखना आप कि शार्प फॉल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मार्केट ऐसे ऐसे करके आ रहा है तो फिर कैलकुलेशन नहीं करेंगे, थोड़ा सा नीचे आया फिर ऊपर गया, ऐसे करके आने में फिबोनाची यूज ही नहीं करेंगे ऐसे में। हो सकता है एक दो घंटा यहीं पे रुक गया, उसके बाद एक बड़ा फॉल आया, तो भी हम इस सेटअप को यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मार्केट एक शार्प मोमेंटम चाहिए था, वो मिला नहीं। यहाँ पे काफी टाइम, 3 घंटा 4 घंटा वेट कर दिया। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा शार्प फॉल है या कौन सा, कहाँ से मार्केट शार्प बाइंग दिखाया है। वो चीज बस कंडीशन एक वही रहता है। हाँ, तो अब बात कर लेते हैं इसका सेलिंग का। तो सिमिलरली हाई टू लो है, तो मैं फिबोनाची लूंगा, इस हाई से इस लेवल लो तक मैं मार्क कर लूंगा। इसमें भी मुझे दो लेवल मिल रहा है। ये कौन सा मिल रहा है? ये मिल रहा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। एक मिल रहा है 0.5 का। अब ये 0.5 का जो उस इस केस में 0.5, 0.3 और 0.5 का जो था वो सपोर्ट का काम कर रहा था। लेकिन जब ये सेलिंग का सेटअप है, मतलब शार्प फॉल आया है, इस केस में ये दोनों रेजिस्टेंस का काम करेगा। केस में अब ये शार्प फॉल आने के बाद यहाँ से मार्केट ट्राई किया थोड़ा पुल बैक लेने के लिए। पुल बैक मतलब रिट्रेसमेंट लेने के लिए। तो अब ये रिट्रेसमेंट क्या कर सकता है, या तो 0.3 तक जा सकता है, 0.5 तक जा सकता है। अब मुझे यहाँ पे, मुझे ये चीज नहीं पता है, सच में नहीं पता है कि 0.3 से मार्केट फॉल कर जाएगा या 0.5 तक जाने के बाद फॉल करेगा। हाँ, बस मुझे ये पता है कि चाहे मैं 0.3 पे बाइंग करूँ या 0.5 पे बाइंग करूं, मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो 0.5 के ऊपर में ही होना पड़ेगा। अब मेरे ऊपर है, आपके ऊपर है कि आप कितना पेशेंस वेट कर सकते हो। अगर 0.3 तक 0.5 तक वेट कर सकते हो तो डेफिनेटली आप वेट करो। हाँ, इसमें कई बार मिस भी हो जाएगा। इसी यही सेटअप पे मैंने आज काम किया। आप वीडियो प्रॉपर देखना, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे भी वही चेक करेंगे हम लोग एक बार, 0.3 के पास में क्या कोई साइकोलॉजिकल लेवल है, या 0.5 के पास में क्या कोई साइकोलॉजिकल लेवल है, या 0.3 के पास में क्या प्रीवियस यानी कल का डेटा में कल का क्लोजिंग है, या 0.5 पे कल का क्लोजिंग है। ये सब अपने आप में एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर कल का दिन में यहाँ पे प्रीवियस डे का क्लोजिंग है तो ऑटोमेटिक वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। मैंने आज काम किया है, आप वीडियो देख लेना, उसमें प्रॉपरली मैं अच्छे से बताया है। अभी भी इसलिए मैं स्ट्रक्चर बता दे रहा हूँ, और जो भी ट्रेड लिया है वो वहाँ पे है, वीडियो में है। तो यहाँ पे मैं 0.3 पे नजर बना के रखूंगा। अगर 0.3 पर कोई साइकोलॉजिकल लेवल है तो मैं यहीं पे सेल कर दूंगा। फिर कंडीशन वही होगा, सिर्फ 0.3 के ऊपर में रेजिस्टेंस, सॉरी 0.5 के ऊपर में मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए। अब मार्केट डिसाइड करेगा कि 0.3 से फॉल करना है या 0.5 से फॉल करना है। और अगर मेरे अंदर पेशेंस है तो मैं 0.5 तक वेट करूंगा। 0.5 तक वेट करूँ, उसके बाद, क्योंकि 0.5 तक वेट करने से फायदा क्या होता है ना, आपका जो स्टॉप लॉस है वो छोटा हो जाता है, और टारगेट आपको अच्छा मिल जाता है। टारगेट एटलीस्ट ये मिल जाता है 1:1, कई बार 1:2 भी मिल जाएगा। लेकिन 0.3 पे टारगेट छोटा हो जाता है, स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है। तो जब तक आप अगर 0.3 पे ले रहे हो ना, तो आपको 0.5 के आसपास में कुछ क्वांटिटी ऐड करना पड़ेगा, तभी जाके आपको एक डिसेंट सा प्रॉफिट मिल पाएगा, अगर आपके डायरेक्शन में गया मार्केट तो। टाइम हो रहा है 10:32। मोहित भाई का एक सवाल था कि मैंने लास्ट जो काम किया था ना वो फिबोनाची के ऊपर, तो मैंने 0.5 पे ही बाई क्यों किया, क्योंकि 0.3 पे भी बाई करना चाहिए था मुझे। तो मैं अभी आपको लाइव करके दिखाता हूँ। अगर ये सेटअप फॉर्म हो रहा है तो मुझे बाइंग का तो उस फॉर्मेशन में नहीं मिला, अभी सेलिंग का मिल रहा है। तो मैं पहले लाइव ट्रेड लेके दिखाता हूँ कि क्या
बाकी चलता है कि नहीं, जो सेटअप में यूज कर रहा हूँ वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, ये कोटक बैंक का चार्ट है। यहाँ पे एक शार्प सेलिंग आया, फिर मार्केट ने यहाँ पे रिकवरी करने की कोशिश किया। अगर मैं ये अगर मैं फिबोनाची यूज करूँ पहले, ये वाला, ये हाई है आज का दिन का, ये इसके जस्ट ऊपर है, तो आप ये भी ले सकते हो, ज्यादा से डिफरेंस है उसमें, आप ये चाहे तो ये ले लो या फिर ये ले लो, मैं यही लेता हूँ थोड़ा सा। इस हाई से अभी तक का जो लो लगाया, क्या दिख रहा है यहाँ पे, एक 0.3 पे मार्केट नहीं रुका, तो अगर मैं 0.3 पे मार्केट नहीं रुका तो मैं यहाँ पे सेलिंग कैसे कर सकता हूँ। और यहाँ पे 0.5 पे जाके मार्केट, अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि 0.5 जो है, इस 0.5 पे जाके अगर मार्केट नेगेटिविटी दिखाता है तो मैं सेलिंग करूंगा। अभी तो पॉजिटिव दिखा रहा है, तो अभी तो वेट करना पड़ेगा ना। इसको एक सेकेंड, हाँ, मैं इसको 5 मिनट पर शिफ्ट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या कंफर्मेशन है मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको, क्यों मैं यहाँ पे सेलिंग का, अगर मार्केट नेगेटिविटी दिखाता है तो सेलिंग का प्लानिंग करने वाला हूँ। सबसे पहला रीजन तो यही है कि 0.5 है। दूसरा रीजन है कि आप प्राइस देखो कितना चल रहा है, 1800, यानी राउंड ऑफ नंबर है, तो ये अपने आप में एक रेजिस्टेंस का काम करेगा अगर नेगेटिविटी ले रहा है तो, मैं फिर से बोल रहा हूँ। और थर्ड कंफर्मेशन क्या है कि प्रीवियस डे का क्लोजिंग है, कभी भी प्रीवियस डे का क्लोजिंग जो होता है वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करता है, मतलब अगर उसके ऊपर में है मार्केट, सपोर्ट का काम करेगा, यहाँ पे ऊपर में इस लेवल पे यानी रेजिस्टेंस का काम करेगा ये वाला। तो यहाँ पे मल्टीपल कंफर्मेशन है सेलिंग की तरफ जाने के लिए। बस कंडीशन एक ही है कि यहाँ पे नेगेटिविटी दिखना चाहिए, अगर नेगेटिविटी दिखता है तो मैं यहाँ पे एक सेलिंग करूंगा। अभी देखते हैं यहाँ पे दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, उसके बाद एक ऑर्डर प्लेस कर देंगे कोटक में, कोटक महिंद्रा बैंक, प्राइस चल रहा है 1800, चलिए इसमें एक सेलिंग करके देखेंगे अगर सेटअप बन रहा है तो। अभी यहाँ पे नेगेटिविटी दिखाया है तो हम लोग यहाँ पे डेफिनेटली अभी सेलिंग कर सकते हैं। चलिए सेलिंग कर देते हैं, कितना ले ले, मैं बस एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ। हाँ, कितना का स्टॉप लॉस बन रहा है पहले देख लेते हैं, स्टॉप लॉस कितना का बन रहा है। मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, मैंने यहाँ पे सेलिंग की तरफ ऑर्डर प्लेस कर दिया ये लेवल के आसपास में, ठीक है। अभी देखो आप, ये लेवल पे मैंने किया, अभी मार्केट वोलेटाइल है, थोड़ा ऊपर नीचे करेगा, जिसके वजह से मुझे जो स्टॉप लॉस रखना है वो इतना एटलीस्ट देना पड़ेगा। कितना है, 0.68 का, यानी 11-12 पॉइंट का। और टारगेट भी मैं इससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ, आज का जो है ना, इस लेवल के आसपास में मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। टाइम हो रहा है 11:06। तो अभी कुछ प्रॉफिट में तो आ गए हम लोग 400-500 का। अब देखिए क्या होगा ना, कि अब फायदा है नहीं इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेने, जब मुझे पता चल गया कि हाँ मेरा डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है ना, तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस देने का फायदा नहीं। अब मेरा स्टॉप लॉस अगर मैं चाहूँ तो छोटा कर सकता हूँ, सॉरी, हाँ, कहाँ गया ये, छोटा कर सकते हो, छोटा मतलब ज़्यादा छोटा नहीं करेंगे, इतना ही काफ़ी है, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, इतना काफ़ी है। अभी तो वैसे बचा हुआ है 2-3 पॉइंट का, पर चाहे तो टारगेट कितना चल रहा है, मैं ये बस दिखाने के लिए लिया वहाँ, इस पे मुझे कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि प्रॉफिट लॉस का कुछ सीन नहीं है, सिर्फ ये सेटअप कैसा है, किस तरह वर्क करता है, किस तरह एंट्री लेना चाहिए, बस वो चीज़ मैं दिखाने के लिए ये थोड़ा सा ऑर्डर प्लेस किया था। बस देख लेते हो, मिल जाएगा तो ले लेंगे। 1:1 कितना आ रहा है, हाँ इतना भी काफ़ी है। मैंने 91 का लगा दिया, अगर आ जाएगा तो स्क्वायर अप हो जाएगा ऑटोमेटिक। स्क्वायर अप हो गया, कुछ प्रॉफिट इसमें मिला है 837 रुपया का। कंटिन्यू कितना फॉल करेगा वो तो हम लोग बोल नहीं सकते, लेकिन हाँ लॉजिकल टारगेट आपको यही रखना पड़ेगा, बेस है ना ये, जहाँ से मार्केट पुल बैक लिया था। बहुत बार इसका ब्रेकडाउन दिखेगा कि ब्रेकडाउन हो रहा है, पर वो होता नहीं है, यहाँ से चाहेगा तो वापस भी जा सकता है। तो जितना आपको ले पाओगे उतना ही लेना चाहिए, उससे ज़्यादा लेने का कोशिश नहीं करना चाहिए।